आज हम डिस्कस करेंगे आपका न्यूरल कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन। न्यूरल दैट मींस आपका नर्वस सिस्टम से रेलेवेंट है। नर्वस सिस्टम किस तरह से आपके बॉडी पार्ट्स के साथ में कोऑर्डिनेट करता है। जब आप बात करते हो आपके न्यूरल सिस्टम की, तो यहाँ आप बात करोगे न्यूरल के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम की भी, ठीक है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं रेगुलेट होता है आपका न्यूरल कंट्रोल से या न्यूरल कोऑर्डिनेशन के साथ, कि नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है, देखो, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट दैट मीन्स एक दूसरे के साथ, यहाँ इंटरैक्शन का मतलब है साथ मिलके काम करते हैं। दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बात करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप रनिंग करते हो, तो क्या होता है, आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं जो हार्ट है वो ब्लड को ज्यादा पंप कर रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ज़्यादा सप्लाई हो रहा है ब्लड, ऑक्सीजन का अमाउंट ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा अगर ब्लड का फ्लो आपका फास्ट हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, आपके सेल्स को रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की, ठीक है। तो ग्लूकोज ज़्यादा यूज होगा क्योंकि अभी इस टाइम आपको ज़्यादा सेल्स को ज्यादा वर्क कर रही हैं, तो उनको एनर्जी की भी डिमांड है ज्यादा, तो फूड का ऑक्सीडेशन भी ज्यादा से ज्यादा होगा। तो फूड का ऑक्सीडेशन प्रॉपर हो, इसके लिए जरूरी है ऑक्सीजन पहुंचे। तो ये सभी काम कौन करा रहा है, आपका ब्लड करा रहा है, ठीक है, आपके ब्लड के थ्रू हो रहा है। तो इस तरह से सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी ब्रीदिंग फास्ट होती है, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है। तो ये वो जनरल प्रोसेस है जहां आप बात करते हो नर्वस सिस्टम किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है अदर ऑर्गन्स के साथ में, ठीक है। फिर आप बात करते हो, जब आप बात करते हो नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन की, तो आप देखोगे उसको आप कोऑर्डिनेट करोगे। जब इस चैप्टर को पढ़ते हो आप, तो आप उसमें देखोगे न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की भी स्टडी करोगे साथ ही साथ, ठीक है, कि न्यूरल सिस्टम यहाँ किस तरह वर्क करता है और एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से, ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, और इन्हीं ये दोनों सिस्टम ही आपके पूरे, जो आपकी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं, उनको एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करवाएंगे। वो जो फंक्शन होगा वो एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में अरेंज होगा, कि यहाँ इम्पल्सेस जनरेट हुआ है, उसने हार्मोन को रिलीज किया है, वो हार्मोन टारगेट ऑर्गन तक जाएगा और टारगेट ऑर्गन को, एक्चुअली हार्मोन भी क्या है, एक मैसेंजर है, वो एक मैसेज लेके आया ऑर्गन के पास, कि थायराइड ग्लैंड के पास आया कि थायरोक्सिन को सिक्रीट कराओ, ठीक है। तो थायरोक्सिन ने एक काम किया, थायराइड ग्लैंड ने एक काम किया, थायरोक्सिन को सिक्रीट कराया और आपके बॉडी के ओवरऑल जितने भी फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। ये हम जब पढ़ेंगे, जब हम एंडोक्राइन की स्टडी करेंगे, तब हम थायरोक्सिन या फिर जो आपके ग्लैंड्स है उससे रेलेवेंट वर्क देखेंगे। अब बात आती है प्रॉपर न्यूरॉन्स की, या जब आप बोलते हो नर्वस सिस्टम, तो वहां आप बात करते हो फर्स्ट न्यूरॉन्स की। जो न्यूरॉन्स हैं ये ठीक एक के नीचे एक अरेंज होते हैं, ठीक है, वन बाय वन अरेंज होते हैं। ये वन बाय वन अरेंज है, तो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस भी क्विक चल रहा है, ठीक है। ये मेरा हैंड है, यहाँ न्यूरॉन प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स मैंने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया या किसी शार्प ऑब्जेक्ट को टच किया, जो इम्पल्सेस वन बाय वन न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इस तरह से पूरा ब्रेन तक इम्पल्सेस जाते हैं कि हाँ, मेरा अभी हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच हुआ है या कोई शार्प ऑब्जेक्ट से टच हुआ। फिर ब्रेन आपको इम्पल्सेस भेजता है, ठीक है, कि आपका जो ये जो हैंड है इसको पीछे हटाया जाए, ठीक है। वो मोटर न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन देगा और आप अपने हाथ को पीछे हटाते हो। तो ओवरऑल काम कौन कर रहा है, ओवरऑल काम कर रहा है न्यूरॉन्स, काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन्स क्विकली परफॉर्म करा रहे हैं। और क्विकली परफॉर्म क्यों कराते हैं, कि आज आप मेरे को कहते हो मैं यहाँ से खड़े होके जाऊं और छत पे कुछ चीज रख के आऊं, ठीक है, आप फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे आप कोई सामान रख के आ रहे हो, लेकिन अगर एक आदमी ने उसी काम को
10 आदमी करते हैं तो क्या होगा, वो फंक्शन क्विकली परफॉर्म होगा। ठीक इसी तरह से न्यूरॉन्स भी वन बाय वन एक दूसरे के साथ अरेंज है, एक के नीचे एक अरेंज है, ठीक है। तो अरेंज है तो फंक्शन क्विकली परफॉर्म होगा, ठीक है। इसलिए कहा है न्यूरॉन्स के कारण क्विक कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। अब बात आती है क्विक और न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन को आप याद रखना, जब वो आपसे क्वेश्चन पुट करता है स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट की बात करता है, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट, तो वो भी न्यूरॉन ही है। स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन ही है। अब बात आती है ये नर्वस सिस्टम की बात। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम की बात कंप्लीट हुई और अभी एंडोक्राइन सिस्टम की। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडो मतलब होता है विद इन, क्राइन मतलब होता है सिक्रीशन। दैट मीन्स जो अपना सिक्रीशन छोड़ रहे हैं, आप ये बोल सकते हो। तो वो है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, या उसमें जो ग्लैंड्स आएंगी उनको आप कहोगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्चुअली ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, यहाँ डक्ट्स प्रेजेंट नहीं है। ये अपना सिक्रीशन विद इन कहा तो डायरेक्टली ब्लड में पोर करती हैं, ठीक है। इनके सिक्रीशन को आप कहोगे हॉर्मोन्स। क्या कहोगे इनके सिक्रीशन को? इनके सिक्रीशन को कहा जाएगा हॉर्मोन्स, कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट कर रही है। खत्म बात यहाँ पे किसकी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, नर्वस सिस्टम की, कि नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन्स हैं। जो इम्पल्सेस हैं उनको रिसीव या सेंड करने का काम कौन कर रहा है? न्यूरॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है आपके न्यूरो सिस्टम, स्टार्ट करते हैं। न्यूरो सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, न्यूरो सिस्टम कैसे बना होता है, कैसे कंपोज होता है, ठीक है। तो सिंपल, जब आप बात करते हो न्यूरॉन्स की, तो वहां आप बोलोगे जो नर्वस सिस्टम है सभी एनिमल्स का, वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसा कि हमने बात करी थी, ये न्यूरॉन्स। तो किससे बना हुआ है? न्यूरॉन्स से बना हुआ है। ये क्या करता है? ये डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। डिटेक्ट कर सकता है मतलब, आज मेरा ये हैंड किसी शार्प ऑब्जेक्ट से टच होगा, या आपका हाथ किसी शार्प ऑब्जेक्ट से टच होता है, तो आप बता सकते हो कॉस ये शार्प ऑब्जेक्ट है, या ये हॉट ऑब्जेक्ट है, या ये बहुत ठंडा है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई आप ये क्या करते हैं, न्यूरॉन्स डिटेक्ट किया, अब रिसीव किया, और रिसीव करके क्या किया? ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। इम्पल्सेस गए, ब्रेन में इम्पल्सेस अगेन जनरेट करे, और अब कौन ले जाएगा? ये भी न्यूरॉन्स ही लेके जाएंगे स्टिमुलाई को। इसीलिए कहा न्यूरल सिस्टम में सभी एनिमल्स का, ठीक है, यहाँ हम प्रॉपर ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं अभी, सभी एनिमल्स का जो नर्वस सिस्टम है वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स से बना हुआ है, जिसे आपने नाम दिया न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट कर सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाइज को, ठीक है। इसीलिए आप कहते हो, फिर आप आगे जब स्टडी करोगे तो यही न्यूरॉन्स को पढ़ोगे, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी आप बात करते हो, दैट मीन्स सेंसरी इंपल्सेस लेके जा रहा है। मोटर न्यूरॉन्स की बात करोगे, दैट मीन्स आपके सीएनएस ने भेजा है कुछ इम्पल्स आपके हाथ के लिए, यानी कि कुछ काम करने के लिए, यानी आपके बॉडी ऑर्गन्स को भेजा है कुछ वर्क के लिए, इसलिए कहा है आपने मोटर न्यूरॉन्स लेके आएंगे जो आपसे काम करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब आप बात करते हो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की, ठीक है, तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपलेस्ट टाइप का होता है। सिंपल न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उनके पास में। जैसे हाइड्रा की बात करो तो हाइड्रा में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखो, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है हाइड्रा में, जो क्या कराएगा, उसका नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उसका सारा जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स के हाथ ही है, वहां ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है अभी, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हो इंसेक्ट्स की, आप इन्वर्टिब्रेट्स लोअर फाइला की बात कर रहे हो, जब आप हायर फाइला की, जैसे इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स को आपने किस में रखा? इंसेक्ट्स को आपने ऑर्थोपॉड में रखा। तो यहाँ कुछ बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, बेटर ऑर्गेनाइज्ड है। तो वहाँ क्या प्रेजेंट है? अभी वहाँ ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ गैंग्लियंस प्रेजेंट है, वहाँ न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट है। तो इसको आप कहते हो कि यहाँ धीरे धीरे जो नर्वस सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है।
जो इन्वर्टिब्रेट थे, सिंपलेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स, उनमें सिंपलेस्ट टाइप का था कि वहां ओनली न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे। लेकिन जैसे हायर फाइला की तरफ जाओगे, फाइला जैसे ही हायर होता है तो आपका नर्वस सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। ठीक है, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास में मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम है। वहां ब्रेन को भी या आप नर्वस सिस्टम के भी कई पार्ट्स की स्टडी करोगे। ठीक है, कि नर्वस सिस्टम, ये देखो ये स्ट्रक्चर है आपका न्यूरॉन्स का। ठीक है, ये इस तरह से न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, इसके नीचे भी इसी तरह न्यूरॉन प्रेजेंट है और इसके ऊपर भी इसी तरह न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, जो क्या करेगा, इम्पल्सेस को यहाँ से लेगा, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन को देगा, नेक्स्ट न्यूरॉन फिर नेक्स्ट न्यूरॉन को देगा, और फिर वो कहाँ जाएगा, वो ब्रेन के पास जाएगा। अगर ब्रेन से लेके आ रहा है इंफॉर्मेशन तो इफेक्टर ऑर्गन के पास जाएगा, जिस ऑर्गन से उसको इफेक्टिवली वर्क कराना है। ठीक है, तो ये है आपका न्यूरल सिस्टम। अब हम देखेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में जब आप बात करते हो ये नर्वस सिस्टम की, तो आपके दिमाग में सबसे फर्स्ट चीज आती है ब्रेन। ठीक है, तो आप अभी यहाँ ब्रेन नहीं पढ़ के आप यहाँ देखोगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे आप कहते हो सीएनएस। अब सीएनएस में कौन कौन इंक्लूड होगा ये हम स्टडी करेंगे, लेकिन आपको नाम याद रखना है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। याद रखना है आपको कौन सा पार्ट है, ये देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट्स हैं। ठीक है, और वो कौन से हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, एक तो आपका ब्रेन ही है। ठीक है, और दूसरा है आपके ब्रेन से जो पीछे स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है आपके हेड के साथ में, यहाँ स्कल के साथ में, यहाँ वर्टिब्रीज प्रेजेंट है। हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था, अब मेरा लेक्चर देखना, मैंने ये डमी के साथ शूट किया, स्केलेटन के साथ शूट किया है, उसमें क्लियर दिखाया है यहाँ वर्टिब्रीज प्रेजेंट है। वर्टिब्रीज के बीच में एक कैनाल प्रेजेंट होती है, सपोज करो ये वर्टिब्रीज है। ठीक है, इस तरह से, दैट मीन्स ये होलो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ वर्टिब्रीज प्रेजेंट है, फिर नीचे वर्टिब्रीज प्रेजेंट है, इनके बीच से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। ठीक है, पूरा आपके वर्टिब्रीज में बैक कॉर्डल बोन तक प्रेजेंट है। ठीक है, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने क्या रखा, ब्रेन को रखा और स्पाइनल कॉर्ड को रखा। ठीक है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये वर्टिब्रीज के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ बीच बीच से वहां पे क्या है, कुछ नर्व्स निकली हुई हैं। ठीक है, देखो अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर है, सॉरी, ये आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखो इस तरह से, फिर यहां से ये निकल रहा है स्पाइनल कॉर्ड आपके वर्टिब्रीज के बीच से। ठीक है, अब बीच बीच में से यहाँ से कुछ नर्व्स निकली रहती हैं, जो आपके हैंड्स की तरफ जा रही हैं, लेग्स की तरफ जा रही हैं, आपके जितने बॉडी पार्ट्स हैं वहां तक जाएंगी ये नर्व्स। ये दोनों साइड से निकली होती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग, लेफ्ट बॉडी पार्ट, ठीक है, जितना भी आपका राइट और लेफ्ट पोर्शन है। तो देखो, ये तो हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने कहा क्या क्या आ गया, ब्रेन आ गया और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। ये तो आपका ब्रेन आ गया और ये आ गया आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जब आप बात करोगे अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, किसकी, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की स्टडी करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि इसमें भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन वो दो पार्ट्स कौन से हैं, वो दो पार्ट्स हैं आपके नर्व्स। वो कौन सी नर्व्स, वो वाली नर्व्स हैं जो ब्रेन से गई नर्व्स और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली नर्व्स। ठीक है, क्लियर हुई। तो पेरिफ्री, पेरिफ्री दैट मीन्स आपके बॉडी के चारों तरफ का पार्ट, इसलिए कहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, लेकिन है तो ये पेरिफ्री नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, इसीलिए आपने कहा ब्रेन की नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हैं।
स्पाइनल कॉर्ड से लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में नर्व्स ये निकली हुई रहती हैं, ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो ये है आपका ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का आपका फ्लो चार्ट कि आप अगेन एक बार देखो, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को उसने कहा सीएनएस एंड पीएनएस, दैट मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और उसमें भी उसने कहा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन और यहाँ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से निकली हुई नर्व्स जो है ब्रेन की नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स ऑफ ब्रेन। अब बात आती है, जब आप ब्रेन की बात करोगे तो वहां भी क्या होंगी, कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ एफरेंट आर्टरियोल्स होंगी, कुछ इफरेंट आर्टरियोल्स होंगी। एफरेंट और इफरेंट जो आर्टरियोल्स है, यही क्या करती हैं आपके इम्पल्सेस को ले जाने का और लेके आने का काम करती हैं, ठीक है। तो देखो आप यहाँ देख रहे हो कि नर्व फाइबर्स जो हैं पीएनएस में वो 2 टाइप्स के हैं, और वो 2 टाइप कौन कौन सी हैं उसकी, एक तो है एफरेंट फाइबर्स और एक है इफरेंट फाइबर्स। अब जो इफरेंट फाइबर्स है ये तो क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गन से, सपोज करो ये ऑर्गन है क्या, किडनी, ये किडनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस किडनी से फाइबर्स ओरिजिनेट होंगे और इम्पल्सेस को कहाँ ले जाएंगे, आपके सीएनएस के पास में, ठीक है। और सीएनएस क्या है आपका, सीएनएस में आपने इंक्लूड किया है आपके ब्रेन को, ठीक है, किसको, ब्रेन को। तो ये पार्ट किसका है आपके सीएनएस का, कौन कौन है, ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब बात आती है इफरेंट, इफरेंट नाम से समझ जाना, ये आपको याद करना पड़ेगा। इफरेंट दैट मींस एग्जिट हो रही है कोई चीज, कहाँ से एग्जिट हो रही है, ब्रेन से। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लाएगा, ये जाएगा ब्रेन से और पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन तक, ठीक है। तो इसको आप कहोगे इफरेंट फाइबर्स और इनको कहोगे एफरेंट फाइबर्स। जो ऑर्गन या टिश्यू से सीएनएस तक जाएंगे वो एफरेंट हैं, और जो इंफॉर्मेशन को ऑर्गन तक देंगे वो इफरेंट फाइबर्स हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है एफरेंट और इफरेंट में कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी 2 फाइबर हैं, एफरेंट और इफरेंट। इफरेंट दैट मींस एग्जिट फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। अब देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हम कुछ पार्ट्स देखेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। कौन सा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटो दैट मीन्स जो अपने आप, ठीक है, अपने आप काम हो रहा है, जैसे कि हार्ट बीट का बढ़ जाना, हार्ट बीट का कम हो जाना, ठीक है। तो देखो यहाँ इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को, कौन से ऑर्गन्स को, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आप बात करो आपका एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक है, इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूट्रस है। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को इम्पल्सेस जाते हैं, जनरेट होते हैं कि सीएनएस इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को अपने इम्पल्सेस सेंड करेगा, स्मूथ मसल्स को करेगा। स्मूथ मसल्स भी इन्हीं ऑर्गन्स की मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स, आपने अगर स्केलेटल सिस्टम पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा, स्मूथ मसल्स वो मसल्स हैं जो नॉन स्ट्रेटेड हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है जो होलो कैविटीज वाले ऑर्गन्स हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल आपकी होलो कैविटी वाला ऑर्गन है। तो इस तरह से यूट्रस होलो कैविटी प्रेजेंट है। तो ये सब लाइंड किससे हैं, ये सब लाइंड है आपके स्मूथ मसल्स के साथ में, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को सिग्नल्स आएंगे आपके सीएनएस से। ये है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट कि सिग्नल्स कहाँ से जनरेट हुए, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में सीएनएस से जनरेट हुए और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को गए। क्लियर। अब यहाँ भी 2 सिस्टम वर्क करते हैं। Autonomic system is also divided into 2 parts. It's a sympathetic system and the second one is parasympathetic system. सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करता है, ठीक है।
ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं कि एंटागोनिस्टिक दैट मीन्स अगर सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट बीट को बढ़ा रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसको नॉर्मल ला रहा है। अगर वो बीपी को बढ़ा रहा है तो ये क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है। ये अगर वेसल्स को डायलेट करने का काम कर रहा है तो वो उसको क्या कर रहा है, उसको वापस से कम करने का काम कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। ये हम देखेंगे जब हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, it's a autonomic nervous system, and the second part is sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system, जिसकी हम बाद में स्टडी करेंगे। उसके बाद में आपने अभी देखा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सेकंड पार्ट है इसका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक दैट मीन्स आपको नाम से समझ में आ रहा है, सोमैटिक सेल से रेलेवेंट है। दैट मीन्स जो स्केलेटल मसल्स हैं वहां सिग्नल्स जाएंगे कहां से, सीएनएस से। यहाँ सीएनएस से अगर देखो, अगर यहाँ पर सीएनएस से सिग्नल्स इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स को गए, ऑटोनॉमिक में ऑटो अपने आप काम कर रहा है, आपका आपने खाना खाया आप उसको स्वेलो कर सकते हो, उसके नीचे तो वो अपने आप जा रहा है, स्टमक में अपने आप जा रहा है, इंटेस्टाइन में अपने आप जा रहा है, एब्जॉर्प्शन अपने आप हो रहा है। तो क्या है ऑटोनॉमिक। सोमैटिक में आप बात करते हो, यहाँ सीएनएस सिग्नल भेजेगा किसको, स्केलेटल मसल्स को, कि मुझे फिंगर को मूव कराना है, ठीक है। तो ये कहाँ से सिग्नल आया, सीएनएस से सिग्नल आया, कहाँ, सोमैटिक नर्वस सिस्टम से, कि क्या है, ये इंपल्सेस जनरेट करेगा सीएनएस से और किसको देगा इंपल्सेस, स्केलेटल मसल्स को सिग्नल पास करेगा कि आपको ये फंक्शन परफॉर्म कराना है, कि पैर को उठा के आगे रखना है, मूवमेंट परफॉर्म कराना है, आपको वॉक करना है, आपको रन करना है या आपको जॉगिंग करनी है। ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से आए, ये आपके कंट्रोल में, आप चाह रहे हो ऐसा करना, ठीक है। जबकि ऑटोनॉमिक में ऐसा नहीं है कि आप कहोगे खाना खाना खाया है अभी स्टमक में जाओ और अभी इंटेस्टाइन में जाओ, ऐसा नहीं है। इसलिए इट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब बात आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट और है जिसे उसने कहा है विसरल नर्वस सिस्टम। क्या कहा है जिसे, विसरल नर्वस सिस्टम। ये जो विसरल नर्वस सिस्टम है, तो विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसा कि मैंने अभी बताया। यहाँ विसरल नर्वस सिस्टम किस किस से बना हुआ है, तो ये क्या क्या कंप्राइजेस कर रहा है, यहाँ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है नर्व्स का, फाइबर्स, गैंग्लियंस एंड प्लेक्सस व्हिच इंपल्सेस ट्रैवल फ्रॉम, जहाँ इंपल्सेस ट्रैवल कहाँ कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं सीएनएस से, कहाँ पे, सीएनएस से विसरा तक और विसरा से सीएनएस तक। देखो सीएनएस टू विसरा एंड फ्रॉम विसरा टू सीएनएस। विसरा क्या है, विसरा एक लार्ज पार्ट है जो ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स में भी, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स आर आल्सो मेड अप ऑफ, या बोल सकते हो एनक्लोज्ड बाय विसरा। तो याद रखना विसरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है और ये क्या कंप्राइजेस कर रहा है, यहाँ नर्व्स प्रेजेंट है, नर्व्स कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, एक्चुअली नॉट ओनली नर्व्स, यहाँ फाइबर्स प्रेजेंट है, गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जहाँ से इम्पल्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है। कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा तक और विसरा से सीएनएस तक। तो ये है आपका जनरल इंट्रोडक्शन किसका, नर्वस सिस्टम का, आपके नर्वस सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन। आगे हम इसकी डिटेल्ड स्टडी देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।